आत्मा ब्रह्म का ही एक छोटा स्वरूप है, इसलिए ब्रह्म के सारे गुण उसमें स्थित होते हैं। ठीक ब्रह्म की तरह आत्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे, निर्लेप, सर्वव्यापक, निष्क्रिय एवं अपरिणामी है। जन्म के पहले माँ के गर्भ में जो प्रवेश करती है वह जीवात्मा होती है, ना कि आत्मा, जो कि आकाश तत्व एवं ब्रह्म कण से मिलकर बनी होती है। इसे ही सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। गर्भ में प्रवेश के पश्चात चार तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि भी जुड़ जाते हैं। फिर जन्म के पश्चात इसका संबंध अपरा प्रकृति से होता है, तब इसे जीव कहा जाता है। अब इस जीव में तीन गुणों की विषम अवस्था के कारण अहम का भाव जागृत हो जाता है, और ये अहम यानी मैं का भाव आने पर जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मानने लगता है। अतः आत्मा पर जीव रूपी आवरण चढ़ जाता है। इसी जीव रूपी आवरण के कारण जीव स्थूल जगत यानी मृत्यु लोक को वास्तविक समझकर जन्म, आयु और मृत्यु को प्राप्त होता है, और इस मृत्यु लोक पर अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करता है। असल में आत्मा चैतन्य स्वरूप है और इसका प्रकाश चित्त पर पड़ता है, जिससे आत्मा के कारण चित्त में चैतन्यता सी आ जाती है और अहंकार, बुद्धि, मन व इंद्रियां आदि क्रियाशील हो जाती हैं। इन सभी में आत्मा की ही शक्ति काम करती है। आत्मा के कारण ही मनुष्य में श्वास लेने की शक्ति आती है, सुनने व देखने की शक्ति आती है। इसके अलावा मनुष्य के अंदर घटित होने वाली सभी क्रियाओं को शक्ति आत्मा के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि सभी सूक्ष्म और स्थूल भूत जो कि प्रकृति के हैं, वे बिना आत्मा के कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मा सदा ही उदासीन होती है, इस प्रकृति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संपूर्ण जगत के किसी भी प्रकार के व्यवहार से उसे कोई मतलब नहीं होता है। वह सुख, दुख, राग, द्वेष, जन्म, मृत्यु, युवावस्था, जरावस्था आदि इन सब से परे है। यह सब व्यवहार जीव का होता है, ना कि आत्मा का। एक साधक जब योग के माध्यम से अपने यथार्थ रूप यानी आत्मा की अनुभूति कर लेता है, तब उसे सभी प्रकार के क्लेशों से छुटकारा मिल जाता है। आत्मा की अनुभूति कर लेने पर जब प्रकृति के सारे व्यवहारों को अच्छी तरह समझ लेता है, फिर वह प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के प्रभाव से अलग रहता है। लेकिन इस जीव द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, फिर चाहे वो अतीत में किए गए हों या वर्तमान में, आत्मा सदा साक्षी होती है, क्योंकि ये सभी कार्य चित्त द्वारा किए जाते हैं और आत्मा तो चित्त से भी पहले आती है और उसी के द्वारा प्राणी में कार्य करने की क्षमता आती है। इसीलिए इस जगत का कोई भी प्राणी आत्मा से छुपकर कोई कार्य नहीं कर सकता है। आत्मा सदा ही सभी प्राणियों तथा जगत की साक्षी होती है। वैसे तो मनुष्य के शरीर में सदा आत्मा का स्थान हृदय में माना गया है। हृदय के अंदर जो आकाश है, उस आकाश में आत्मा रहती है। चूँकि आकाश भी पंचभूतों में आता है, इसलिए ये आकाश से भी परे है। अब जिन साधकों को साधना की उच्च अवस्था प्राप्त कर लेने के बाद हृदय के अंदर जो ज्योति के रूप में दर्शन होता है, वह आत्मा नहीं है, बल्कि चित्त की ही अत्यंत सात्विक सशक्त वृत्ति होती है। देखिए, जब एक साधक की कुंडलिनी मूलाधार चक्र से ऊर्ध्वगमन करती हुई ब्रह्मरंध्र चक्र को खोलकर पुनः हृदय चक्र में हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है और अपना अग्नि तत्व का स्वरूप छोड़कर वायु तत्व में विलीन हो जाती है, अब इस स्थिति में एक साधक को हृदय के अंदर जो तेजस्वी ज्योति रूप का दर्शन होता है, वह चित्त की वृत्ति का ही स्वरूप है। आत्मा की अनुभूति तब होती है जब एक साधक अपने चित्त में स्थित सारे कर्माशय अथवा संस्कार भोग कर नष्ट कर देता है। सभी संस्कारों को भोग लेने पर केवल शुद्ध सात्विक अहंकार रह जाता है तथा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। तमोगुणी अहंकार व अज्ञानता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर कुछ साधकों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या इस स्थिति में आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आत्मा प्रकृति से परे है और जो वस्तु अपने से परे हो उसे कोई कैसे देख सकता है। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, जबकि चित्त की निश्चित सीमाएं हैं। अज्ञानता की अवस्था में ये आत्मा चित्त के अंदर भासित होती है, पर आत्मज्ञान होने पर आत्मा के अंदर चित्त विद्यमान हुआ दिखता है। यही वास्तविकता है। इसलिए आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि किसी योगी को चित्त में लौकिक रूप में आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो इसका कारण यह है कि वह अधिक सात्विकता वाली या सात्विक अहंकार की वृत्ति होती है। इस प्रकार की वृत्तियां आत्मा के अति नज़दीक होने के कारण आत्मा का स्वरूप धारण कर स्वयं आत्मा का निर्देशन करने लगती हैं, मगर यह वास्तविक आत्मा नहीं होती हैं। जिस प्रकार दर्पण में देखने पर हमें चेहरे का स्वरूप उसमें दिखाई देता है, मगर यह वास्तविक स्वरूप नहीं होता है, केवल चेहरे का प्रतिबिंब होता है।
ठीक उसी प्रकार चित्त पर स्थित अत्यंत सात्विक व शक्तिशाली वृत्तियाँ आत्मा का स्वरूप धारण कर लेती हैं, जो कि साधक को एक मोमबत्ती की लौ के समान दिखाई देती हैं। बहुत से साधक अज्ञानतावश इसे ही आत्म साक्षात्कार समझते हैं, पर यह वास्तविकता नहीं है। आत्मा तो स्वयं दृष्टा है, निराकार है, और जो स्वयं दृष्टा है उसे कौन देख सकता है, अर्थात कोई नहीं। जब एक योगी शुद्ध ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है, तब उसे आत्मा और चित्त में भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। ध्यान साधना व योग का अभ्यास निरंतर रूप से जारी रखने पर एक समय ऐसा भी आता है जब हमारा चित्त कैवल्य की ओर अभिमुख होने लगता है। जिस समय साधक समाधि की अवस्था में होता है, उतने समय के लिए तीनों गुण अपना कार्य परिणाम करना बंद कर देते हैं, और उस समय चित्त व तीनों गुण अपने मूल स्रोत आत्मा में आत्मकार हो जाते हैं। पर जैसे ही साधक समाधि भंग होने पर सामान्य अवस्था में आता है, तब चित्त व गुण अपने स्वरूप में आ जाते हैं। आत्मा में अवस्थित होने को निर्वित समाधि कहते हैं, क्योंकि आत्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। सिर्फ आत्मा में अवस्थित हुआ जा सकता है। आत्मा के निराकार होने के कारण उसका कोई स्वरूप नहीं है, पर यह हमारे चित्त में लौ के रूप में भासित होती है।